Good evening. Today I am going to talk about solubility, which is the third topic of the chapter solution. Solubility is the maximum amount of solute that can be dissolved in a given specified amount of solvent at given temperature and pressure. मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसको हम एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर सकते हैं, उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब कि वह जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट पोलर है कि नॉन पोलर है। दूसरा पॉइंट है प्रेशर और थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर। इन सब पर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। द टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट, मतलब सॉलिड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। स्टूडेंट्स देखें, एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड, मतलब हर सॉलिड को किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। कुछ डिजॉल्व होंगे, कुछ डिजॉल्व नहीं होते हैं। जैसे अभी हमने ले लिया यहाँ पे 4 चीज़। एक ले लिया शुगर, फिर आगे लिया सोडियम क्लोराइड, फिर ले लिया नेप्थेलीन, और ले लिया एक और चीज़, ये है एंथ्रेसीन। शुगर, सोडियम क्लोराइड, नेप्थेलीन, एंथ्रेसीन, इन सभी से आप परिचित होंगे पहले से। शुगर टेस्ट में मीठा होता है ये। सोडियम क्लोराइड NaCl जो कॉमन साल्ट है। नेप्थेलीन की गोली आती है जो रखी जाती है, कपड़ों में रखी जाती है, क्लॉथ्स में। एंथ्रेसीन भी इसी तरह का एक बाल होता है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इफ़ वी वांट टू डिजॉल्व these 4 kinds of solute in 2 kinds of solvent। पहला ले लिया हमने बेंजीन ले लिया, और दूसरा ले लिया वाटर। शुगर को डिजॉल्व करेंगे तो शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट सॉल्युबल इन बेंजीन। शुगर जो है सॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन बेंजीन में सॉल्युबल नहीं होगा। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट सॉल्युबल इन बेंजीन। सोडियम क्लोराइड एंड शुगर बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर but not soluble in benzene. In the same way, naphthalene can be dissolved in benzene but not in water, and anthracene also can be dissolved in benzene but not in water. तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो 2 तरह के सॉल्यूट हैं, these are soluble in water but not soluble in benzene. And here naphthalene and anthracene are soluble in benzene but not in water. It means naphthalene and anthracene both are non-polar solute. Sugar and sodium chloride are polar solute. तो आप देखें कि यहाँ polar solute will be dissolved only in polar solvent, and which solute are non-polar, these will be soluble only in non-polar solvent। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टडी किया कि सिमिलर होना चाहिए इंटरेक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल। सिमिलर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर कंपल्सरी। किसी भी सॉल्यूट को डिजॉल्व होने के लिए सॉल्वेंट में उनका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर सॉल्यूट पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, और अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक यहाँ पॉइंट बनता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक
लाइक, मतलब पोलर है तो पोलर, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर। तो ये हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू अ लिक्विड सॉल्वेंट, जैसे हमने यहाँ पर लिया एक सॉल्वेंट ले लिया, ये सॉल्वेंट हो गया, इसमें हम सॉलिड सॉल्यूट रख दिया, ये सॉल्यूट है। When solid solute is added to liquid solvent, some of the solute particles are dissolved in the solution। मतलब कुछ पार्टिकल्स इसके जो है यहाँ से निकल करके सॉल्वेंट में आते हैं, तो बनता है सॉल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन इज नोन एज डिसोल्यूशन। इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन। एट द सेम टाइम जो पार्टिकल यहाँ पे बाहर आए हुए हैं, दीज पार्टिकल्स कोलिड विथ द सॉलिड क्रिस्टल एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर जो है ये पार्टिकल, जब इसके पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट स्ट्राइक द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट and takes away in solution, in the same way the particles of solute strike to the surface of crystal and get crystallized, तो it is known as crystallization। मतलब दोनों चीज़ें साथ होती रहती हैं प्रोसेस, मतलब कि जब इसके पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स टकराते हैं इस सॉल्यूट के क्रिस्टल से, तो पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर देते हैं, और जब सॉल्यूट के पार्टिकल टकराते हैं क्रिस्टल से तो उसी पर सेटल डाउन हो जाते हैं, और मतलब कि वे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सॉल्यूट पर जो है क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। इट इज़ नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो दो तरह से चीज़ें होती हैं। अगर सॉल्वेंट का पार्टिकल टकराता है तो सॉल्यूट इसको डिजॉल्व करता है, और सॉल्यूट का पार्टिकल टकराता है तो उसे इट विल कॉज क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरीके से ये दोनों चलता रहता है। ग्रेजुअली एक कंडीशन ऐसा आता है अंडर, मतलब कि बोथ प्रोसेसेस, मतलब डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन बोथ बिकम्स एट सेम रेट, दोनों सेम रेट से होने लगते हैं। इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम बोथ प्रोसेस। एट सच कंडीशन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिजॉल्विंग इन सॉल्यूशन and will be equal to the number of particles being crystallized at the surface of crystal। तो इस तरीके से दिस स्टेज इज कॉल्ड एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं डिजॉल्व होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं सेटल डाउन होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं। मतलब डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एट सेम रेट। ऑन दिस कंडीशन concentration of solution remains unchanged। वो बदलता नहीं है, remains unchanged at constant, ध्यान रखना पड़ेगा, at constant temperature and कांस्टेंट प्रेशर। इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा कि दोनों चीज़ें कंडीशन अगर सेम रखी जाती हैं तो अब ऐसे में डिजॉल्व नहीं होगा। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहते हैं, एक नाम दे दिया गया है, इट इज कॉल्ड एज ये द सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved, the solution in which no more solute can be dissolved at same temperature and pressure is called as saturated solution। सॉल्यूशन पॉइंट पर पहुंचने का मतलब होता है
कि उसमें अब एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को हम डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम आगे बात करते हैं, अगला है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ठीक उसका उल्टा होगा, सच अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में अंतर यही होता है कि इसमें टेम्परेचर प्रेशर सेम रखते हुए इसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं और इसमें डिजॉल्व एक्स्ट्रा और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमको देखना है। तो ये था हमारा पॉइंट। अब हम आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट इस दो तरह का होता है। दिस इफेक्ट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट हेटलियर। लीस्ट हेटलियर आप पढ़े होंगे क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में। लीस्ट हेटलियर्स का प्रिंसिपल जो है फॉलो होता है। लीस्ट हेटलियर्स प्रिंसिपल इज फॉलोड। इनका प्रिंसिपल ये होता है कि वाइल चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्विलिब्रियम moves in that direction which abolish the effect of change of condition। कंडीशन के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए वह इक्विलिब्रियम उधर मूव करता है जिधर उसका प्रभाव ख़त्म हो जाए। तो पहला इसमें पॉइंट आता है फॉर द प्रोसेस फॉर द एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन का मतलब होता है डेल सॉल्युबिलिटी एच स्टैंडर्ड विल बी लेस देन 0। एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन की बात करें तो ऐसे में सॉल्युबिलिटी जो होती है इनकी डिक्रीज करती है। एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन फॉर थर्मिक सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इंक्रीजिंग टेम्परेचर मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंड फॉर एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, एंडोथर्मिक मतलब इसमें हीट चाहिए। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब डेल सॉल्यूशन एच स्टैंडर्ड विल बी मोर देन 0। तो ऐसे में सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एकदम क्लियर है इंस्ट्रक्शन इसका। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है सॉल्यूशन का, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वह डिक्रीज करेगा। फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ाने पर वह इंक्रीज करेगा। एक्सोथर्मिक है तो डिक्रीज, एंडोथर्मिक है तो इंक्रीज। सेकंड पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
तो देखें स्टूडेंट्स कि प्रेशर जो होता है प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, रीजन क्या है ये देख लें। प्रेशर चेंज करने पर ऑन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, ये ध्यान रखना है आपको। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बोथ आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, मतलब इनको कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है, हाईली इनकम्प्रेसिबल। तो इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब प्रेशर चेंज अगर करते हैं, प्रेशर चेंज डज नॉट काज एनी significant effect on the solubility of solid in liquid। इसका ही फंडा है कि प्रेशर चेंज करने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज नॉट चेंज्ड ड्यू टू रीजन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बोथ आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। मतलब प्रेशर देने पर जो है इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, इसलिए जो है ये इनका प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। तो यही आप समझ लिए होंगे कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पर तब बढ़ती है जब वो प्रोसेस इंडोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वो डिक्रीज़ करेगा, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये था हमारा पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ऑन नेक्स्ट डे आई शैल टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।